नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 में हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम अगले दो वीडियो में देखा था। अगले दो वीडियो में ममता पाठ। अब हम आगे पढ़ेंगे जो आधा पाठ है उसे। तो ममता एक ऐतिहासिक कहानी है। उस कहानी के कहानीकार जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने इतिहास पर आधारित कहानी लिखी है। ममता चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता यानी पुत्री थी और पुत्री ममता विधवा होने के कारण पिता दुखी रहते थे और अपनी पुत्री के लिए वो कुछ करना चाहते थे। इसीलिए एक दिन 10 सेवक चांदी के थाल में स्वर्ण मुद्राएं लेकर हाजिर हुए। रात्रि के समय ममता ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी? ऐसा धन अनर्थ धन है, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। पिता उसे मूर्ख कहकर चले जाते हैं। अगले दिन चूड़ामणि के यहाँ डोलियों का तांता आता है, जिसमें पठान सैनिक भेष बदलकर राज्य में रोहतास दुर्ग में हमला बोलते हैं। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ममता के जो पिता है, ममता ने धन को ठुकराया, इसीलिए उनके पिता उसे मूर्ख कहकर उनके कमरे से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। तो यहाँ पर जो चूड़ामणि है, वो चूड़ामणि पहचान गए थे कि ये जो डोलिया है उसमें कुछ न कुछ तो जरूर है। तो दूसरे दिन डोलियों का तांता आने लगा। उनमें दुश्मन सैनिक थे। चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, लेकिन पठानों ने कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान करना है। तो यहाँ पर चूड़ामणि जो डोली में बैठकर दुश्मन सैनिक आए थे, वहां पर आवरण ढका हुआ था। तो चूड़ामणि ने आवरण हटाकर देखना चाहा कि उसमें क्या है। तब दुश्मन सैनिक यानी पठान सैनिकों ने कहा कि इस तरह देखना वो अच्छी बात नहीं है, महिलाओं का अपमान करना बराबर है। बात बढ़ गई। जब उन्होंने आवरण हटाने को कहा तो पठान सैनिक और ये जो चूड़ामणि है, दोनों के बीच बात बढ़ गई। युद्ध छिड़ गया, तलवारें खींची और वहीं पर मंत्री मारे गए। तो वहां पर जो पठान सैनिक थे, वो पठान सैनिकों ने चूड़ामणि को मार दिया। उन्होंने राजा और रानी को बंदी बनाया। को सब छली शेरशाह के हाथ में पड़े। ममता गई निकल गई वहां से ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए ममता को ढूंढने के लिए, लेकिन ममता न मिली। तो यहाँ पर जैसे ही आवरण हटाना चाहा तो मंत्री और पठान के बीच युद्ध हुआ और वही युद्ध में रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि मारे गए। वहां के जो राजा रानी थे वो सब शेरशाह के बंदी बनाए गए।
शेरशाह ने राजा रानी को बंदी बना लिया। कोस सब खाली हो गया। शेरशाह के हाथ में चले गए कोस यानी खजाना, निधि, धन, जो भी धन था वो सारा धन शेरशाह ने अपने कब्जे में कर लिया। अब ममता वहां से चुपके से निकल गई। डोली में जो भी पठान सैनिक थे उन्होंने सारे दुर्ग को छानबीन की, लेकिन ममता कहीं पर न मिली। सारे किले में उन्होंने ममता को ढूंढना चाहा, लेकिन ममता उनको न मिली, क्योंकि ममता वहां से चुपके से निकल गई थी। अब जो ममता है वो ममता काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का जो खंडहर था, वही खंडहर में जाकर ममता छिप गई। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण जुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंट के ढेर में बिखरी हुई ममता भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। तो यहाँ पर जो ममता थी वो ममता चुपके से निकल गई। निकलकर वो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार में मौर्य गुप्त सम्राटों की जो कीर्ति का खंडहर था, वही खंडहर में जाकर वो छिप गई। खंडित शिखरों वाला जो भवन था वो भवन तृण जुल्मों से ढका हुआ, तृण यानी घास, घास से ढका हुआ प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को वो क्या कर रही थी, शीतल कर रही थी। यदि यहाँ आकर उन्होंने शांति का सांस लिया, शांति की सांस ली, और जो वहां पर खंडहर था यानी मिट्टी ईंट सब जो था खंडित अवस्था में, वो खंडित अवस्था में था, वहां पर गौतम बुद्ध अपना उपदेश देते थे। उस जगह पर जहां गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु मिलते थे, ये जो खंडहर था उस खंडहर में, यानी पहले तो अच्छी स्थिति में था, तब वहां पर गौतम बुद्ध अपने पंचवर्गीय भिक्षु वहां पर आते थे और उनको क्या करते थे, वो उपदेश ग्रहण करते थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब कुछ दिनों की बात, थोड़े दिनों की बात है, वहां पर ममता रहने लगी चुपके से, और उसी जगह उन्होंने झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक दिन की बात थी, ममता दीपालोक यानी रात्रि के समय पाठ कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। तभी एक व्यक्ति ने आश्रय मांगा। तो यहाँ पर जो खंडहर था वो खंडहर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए बनाया था, जगह बनाई थी, लेकिन आज वहाँ पर खंडहर है। और एक दिन ममता वहाँ पर झोपड़ी में बैठकर पूजा पाठ कर रही थी, संध्या का समय था। तभी अनायासिंतो, तभी एक श्लोक ममता गा रही थी, अनायास चिंतयन्तो माए जना पर्युपासते। जना यानी मानव, मनुष्य, अनन्या यानी अनन्य भाव से, चिंतयन्तो चिंतन करते हैं। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ। ये जो श्लोक है उस श्लोक का यहाँ पर भाषांतर लिखा हुआ है, आप जरा देख लेना।
तो जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उस भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। ये जो पंक्ति है उसका अर्थ बताया है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताशाकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। ममता वहां पाठ कर रही थी। तभी एक व्यक्ति आया जो भीषण और हताश था और रात्रि के मंद प्रकाश में एक आकृति की तरह वहां पर सामने खड़ा रहा। ममता ने जैसे उनको देखा तो उसका पाठ रुक गया और फिर स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी कमाड़, किवाड़। तो यहाँ पर ममता पाठ कर रही थी, तभी एक हताश और भीषण आकृति यानी कोई व्यक्ति था, वो व्यक्ति ममता के सामने खड़ा रहा और उसी वक्त ममता ने अपने किवाड़ बंद करना चाहा, अपना दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने उसे कहा, उस व्यक्ति ने ममता से कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। जो व्यक्ति आया था वो रक्त से लथपथ था, निराश था और वो ममता से कहने लगा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। ममता ने उसे कहा कि तुम कौन हो। स्त्री ने पूछा, स्त्री यानी ममता ने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। यानी शेरशाह के साथ मेरा युद्ध हुआ और उस युद्ध में मैं शेरशाह से बचकर छिपकर आपके यहाँ रक्षा के लिए आया हूँ। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ। और वो कहने लगा कि अब मैं आगे चलने के लिए असमर्थ हूँ, मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, मैं चलने के लिए असमर्थ हूँ, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे आश्रय दीजिए। लेकिन जैसे ही ममता ने शेरशाह शब्द सुना तो वो डर गई। क्या शेरशाह से? ममता ने कहा कि क्या शेरशाह से? शेरशाह से लड़कर आए हो तुम? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, यानी ममता के होठ चुप हो गए, बंद हो गए, क्योंकि शेरशाह वही व्यक्ति था जिन्होंने धन भेजा था और वही व्यक्ति ने छल कपट से उनके पिता का खून किया था। हाँ माता, वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ माता। ममता ने कहा कि परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, यानी वैसे तुम भी क्रूर ही हो और तुम्हारे शरीर पर भीषण रक्त की प्यास है। वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी मुझे दिखाई देते हैं। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरे जगह जाकर आश्रय ढूंढ लो, आश्रय खोज लो। तो यहाँ पर जैसे ही ममता ने उन सैनिक के मुख से शेरशाह शब्द सुना तो ममता चौंक उठी। फिर उन्होंने आश्रय देने के लिए मना कर दिया और कहा कि वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी मुझे दिखाई देते हैं। सैनिक, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी कुटी में तुम्हारा स्थान नहीं। कुटी यानी झोपड़ी, मेरी झोपड़ी में तुम्हारा स्थान नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाकर अपना आश्रय ढूंढ लो। इस तरह ममता ने उस व्यक्ति को कहा।
तो यहाँ पर हम थोड़े और शब्द लिख लेते हैं, जैसे तृण जुल्म, तृण जुल्म, तृण गुल्म यानी घास और लताएं, घास और लताएं। अगला शब्द है स्तूप, स्तूप यानी बौद्ध मठ, भग्नावशेष यानी खंडहर, और दीपालोक यानी दीपक का प्रकाश। हताशा, हताशा यानी निराशा, हताशा यानी निराशा। और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे आश्रय, आश्रय यानी ठिकाना, आश्रय यानी ठिकाना। और शब्द है हताशा यानी निराशा, आश्रय यानी ठिकाना, विपन्न यानी संकटग्रस्त, क्रूर तो निर्दय अथवा निष्ठुर, ब्रह्मांड तो सृष्टि। इस तरह पाठ में कई सारे शब्दार्थ आते हैं, आपको शब्दार्थ भी लिखना है। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति था वो व्यक्ति वास्तव में हुमायूं था। उन्होंने अपनी पहचान ममता को नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि मुझे यहाँ आश्रय चाहिए। ममता ने उस व्यक्ति के मुख को देखा, लहू से लथपथ था, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, आप दूसरी जगह जाओ और अपना आश्रय खुद ढूंढ लो। फिर जो व्यक्ति आश्रय ढूंढने के लिए आया था, उन्होंने कहा कि गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे साथी छूट गए हैं, यानी जितने भी मेरे साथी थे वो सब छूट गए हैं, न जाने कहाँ कहाँ सब लोग चले गए हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ। अश्व गिर गए हैं, अश्व यानी घोड़ो है, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। और जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं इतना थका हूँ, इतना इतना कहते कहते तो व्यक्ति इतना थक गया कि वहां पर बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। तो वहां पर जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को चक्कर आने लगा और सारा ब्रह्मांड यानी सारी सृष्टि घूम रही हो ऐसा उन्होंने महसूस किया। स्त्री ने सोचा, स्त्री यानी ममता ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई, यह विपत्ति यानी संकट, यह संकट कहाँ से आया। इस तरह ममता ने अपने आप अपने मन में कहा कि यह संकट कहाँ से आया पड़ा। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जैसे ही ममता ने उस व्यक्ति को जल पिलाया तो जो व्यक्ति हुमायूं था उसे लगा कि उसे थोड़ी राहत मिली, जैसे उनके प्राण की रक्षा हुई हो ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं है। ममता सोचने लगी कि ये सब लोग दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आताई
घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। फिर मन ही मन कहने लगे कि ये सब लोग दया के पात्र नहीं है, ये सब लोग मेरे पिता के वध करने वाले हैं, ऐसे लोगों को हमें दया नहीं करनी चाहिए। उसका जो मन था घृणा से भर गया और उन्होंने उन व्यक्ति से मुंह मोड़ लिया। हम यहाँ तक रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। आधा पार्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।